नमस्ते, मैं हूं आयुष। क्या आपको भी मेरा वीडियो ठीक से नहीं दिख रहा है? स्क्रीन पर एक नहीं, दो आयुष दिखाई दे रहे हैं। जिन्हें डिप्लोपिया है, उन्हें कुछ इस तरह का दिखूंगा। जिनकी आंखें ठीक है, यानी 6/6 हैं, उन्हें कुछ मैं इस तरह का दिखूंगा। तो समझे, आज मैं विस्तार से कड़क हेल्थ में बताने वाला हूं कि आखिर डिप्लोपिया होता क्या है। बचपन में कई बार हम खेल खेल में ही अपनी आंखों को कुछ इस तरह से फोकस करते थे कि आसपास की सारी चीजें धुंधली दिखने लगती थी और किसी एक चीज की दो इमेज दिखती थी। आप में से कई लोगों ने जरूर किया होगा, कई तो अब भी ऐसा कर सकते हैं, मैं तो कर सकता हूं। तो ये कोई सुपर पावर नहीं है, बस इससे ये पता चलता है कि आप अपनी आंखों की मसल्स को जब चाहे तब रिलैक्स कर सकते हैं। दरअसल हमारी दोनों आंखें एक टीम के रूप में काम करती हैं, जिसमें मांसपेशियां खुद को एडजस्ट करके दोनों आंखों को एक ही चीज पर केंद्रित करती है। जब आप जानबूझकर फोकस हटाते हैं या खाली जगह में घूरते हैं या किसी चीज के आर पार देखने की कोशिश करते हैं या अपनी आंखों को अलग अलग दिशा में देखने के लिए मजबूर करते हैं, तो इन मांसपेशियों का आपस में कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाता। ऐसा होने पर आपका दिमाग अलग अलग छवियों को एक साथ मिलाने में सफल नहीं हो पाता, जिसके कारण आपको एक ही चीज की दो छवियां नजर आती हैं। इसे वॉलंटरी डिप्लोपिया कहते हैं। लेकिन कई बार ये दिक्कत किसी बीमारी के कारण, आंख पर चोट लगने के कारण भी हो सकती है, जिससे मरीज को काफी परेशानी हो सकती है। डिप्लोपिया क्या है, डिप्लोपिया किन कारणों से हो सकता है और इसका इलाज क्या है, आज कड़क हेल्थ शो में हम डॉक्टर अदिति शर्मा से इसके बारे में जानेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस भारतीय क्रिकेटर को डिप्लोपिया की दिक्कत थी और इससे उन्हें क्या नुकसान हुआ। डिप्लोपिया यानी कि डबल विजन, जब आई से एक ही चीज दो दिखाई दे उसको डिप्लोपिया कहते हैं। मोनोऑकुलर डिप्लोपिया यानी कि एक आई से अगर डबल दिख रहा है, और बाइनोकुलर मींस दोनों आंखों से अगर आपको डबल दिख रहा है तो उसको बाइनोकुलर डिप्लोपिया कहते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपकी आंखों के मसल में वीकनेस है, अगर आंखों की नस में वीकनेस है, या अगर आपको कुछ ब्रेन में इश्यू है या ब्रेन में लीजन है, ये सारे मुख्य मेडिकल कंडीशंस होते हैं जिसमें हमें डिप्लोपिया की अक्सर कंप्लेन मिलती है पेशेंट्स के लिए। जो ऑप्थेल्मोलॉजी में जो डेली बेसिस पे हम लोग को दिखता है, उसमें ये रहता है कि अगर हमारे पास फर्स्ट अगर कोई रिफ्रैक्टिव एरर का पेशेंट आएगा जिसको ग्लासेस लगनी चाहिए पर उसने कभी अपने ग्लासेस का एक टेस्ट नहीं कराया है, तो ऐसे केसेस में भी पेशेंट डिप्लोपिया की कंप्लेन करता है। उसको अगर हाई सिल्वेरिकल पावर है और वो चश्मा आज तक नहीं लगा है या गलत चश्मा लगा रहा है या गलत प्रिस्क्रिप्शन का चश्मा यूज कर रहा है, ऐसे पेशेंट भी डिप्लोपिया की कंप्लेन करते हैं। इसके अलावा सेकंड है ड्राइनेस की। ड्राई आइज में भी कई बार हमारे जो टीयर फिल्म बनता है वो ब्रेक होने की वजह से, ड्राइनेस की वजह से जो एक चीज है उसके आसपास शैडोज दिखाई देने लगते हैं, तो ऐसा पेशेंट परसीव करता है कि उसको दो दिख रहा है। तो ऐसे केसेस में भी पेशेंट जो एक्सट्रीम स्क्रीन टाइम है, जिसका जो काफी देर तक लैपटॉप यूज करते हैं या काफी देर तक टीवी या मोबाइल चलाते हैं, उन केसेस में भी पेशेंट्स को ये कंप्लेंट्स होती हैं। इसके लिए आई फटीग में चली जाती है, इसकी वजह से भी पेशेंट डबल विजन या डिप्लोपिया की कंप्लेंट करते हैं। ऐसे में पेशेंट्स को एक अच्छा लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप यूज करना चाहिए और 20-20-20 रूल का फॉलो करना चाहिए, जिसमें 20 मिनट के बाद आप ब्रेक लीजिए स्क्रीन से। 20 फीट दूर जो सबसे दूर की फादर्स्ट वॉल है उसको देखिए, 20 बार पलट करिए। इसके अलावा जो है जो डिप्लोपिया की कंप्लेन है वो स्क्विंट यानी कि स्ट्रैबिस्मस या फिर जो महंगापन है या आंखें टेढ़ी होना, तिरछी होना, ऐसे कंडीशंस में भी डिप्लोपिया की कंप्लेन पेशेंट्स करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी आईज है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं अलाइन होती है, जिसकी वजह से ब्रेन इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है और वो जो इमेज बन के आती है वो दो बनती है। तो ऐसे केसेस किड्स में या बच्चों में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। एडल्ट में भी पाया जाता है स्क्विंट, जो या फिर ट्रॉमा के केसेस के बाद भी कई बार पेशेंट स्क्विंट के साथ आते हैं। इसके अलावा जो हमारे एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स हैं उनकी पैल्सी जो है, जो क्रेनियल नर्व 3, 4 और 6 है, उसमें भी कई बार पेशेंट्स जो है डिप्लोपिया का कंप्लेन लेके आते हैं, जिसमें या तो पेशेंट को डायबिटीज है अनकंट्रोल या बीपी के मरीज हैं, या फिर अगर उसको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है या ब्रेन में कोई कभी
पैल्सी हुआ है या इशू हुआ है या पैरालिसिस हुआ है, उसमें भी पेशेंट्स डिप्लोपिया के साथ आते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ जो थायराइड आई डिजीज है हमारी, उसमें एक ऑटोइम्यून कंडीशन होता है जिसमें जो हमारी आईज की मसल्स है तो वो स्वेल हो जाती हैं, और ऐसे केसेस में भी पेशेंट डिप्लोपिया या डबल विजन की कंप्लेन करते हैं। अब ये सारे कंडीशंस जो होते हैं वो टेम्पररी डिप्लोपिया के होते हैं, और ये सारे मैक्सिमम टाइम रिवर्सिबल होते हैं अगर सही टाइम पे टाइमली इनका रिमूव दे लिया जाए। कुछ सीरियस कंडीशंस है मेडिकल के, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट्स या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स, ये सारे पेशेंट्स में भी डिप्लोपिया की कंप्लेन मिलती है। इसके साथ साथ अगर कोई पेशेंट है जिसको ब्रेन में ट्यूमर है या ब्रेन में कोई लीजन है, उसकी वजह से जो लीजन या ट्यूमर है वो ऐसे पार्ट पे है जो जहाँ से आंखों की नस निकल रही है और वो आंखों की नस को दबा रहा है, ऐसे केसेस में भी पेशेंट्स जो है डिप्लोपिया या डबल विजन की कंप्लेंट करता है। तो ऐसे केसेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये सीरियस कंडीशन हो सकता है, ये एक साइन हो सकता है कोई सीरियस कंडीशन का। जैसा कि डॉक्टर अदिति ने बताया, डिप्लोपिया को कभी नजरअंदाज न करें। अगर आपको डिप्लोपिया की समस्या होती है तो तुरंत अपने नजदीकी आंखों के डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप कराइए। डिप्लोपिया का इलाज उसके कारण पर निर्भर करता है। अगर आंखें कमजोर हैं तो सही पावर का चश्मा लगाने से डिप्लोपिया सही हो जाता है। साथ ही आंखों की एक्सरसाइज भी कीजिए, इससे आंखों की मांसपेशियों को मजबूती मिलेगी। साथ ही दिमाग के साथ आंखों का तालमेल सुधारने के लिए थेरेपी दी जाती है। इसके अलावा अगर समस्या मोतियाबिंद या भेंगेपन के कारण है तो सर्जरी के जरिए इसे ठीक किया जा सकता है। वहीं अगर मरीज को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेविस, तो दवाइयों से इसका इलाज मुमकिन है। इसलिए अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डिप्लोपिया की दिक्कत है, यानी एक ही चीज की दो छवियां आप देख रहे हैं, तो बिना देर किए अपनी आंखों की जांच कराइए। चलते चलते आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेटर पॉल वल्थाटी को डिप्लोपिया की दिक्कत है। 2002 में पॉल वल्थाटी को इंडिया अंडर 19 टीम में चुना गया। ये वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में था। इस टीम में इरफान पठान और पार्थिव पटेल जैसे प्लेयर भी थे। ये वो लड़के थे जिन्हें भविष्य के स्टार के तौर पर देखा जा रहा था। वल्थाटी भी उनमें से एक थे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ मैच में उनके साथ एक अनहोनी हो गई। एक गेंद उनके हेलमेट के वाइजर और ग्रिल के बीच की जगह से निकलकर सीधे उनकी दाईं आंख पर आ लगी। रेटिना पूरी तरह से फट गया था। वल्थाटी तब महज 17 साल के थे। आंखों की 4 से 5 बार लेजर सर्जरी हुई। आंख तो बच गई, लेकिन विजन पूरी तरह से वापस नहीं आ पाया। इस चोट के कारण उन्हें डिप्लोपिया हो गया, यानी एक ही चीज की दो तस्वीरों ने दिखने लगी, डबल विजन। आसान भाषा में कहें तो जब भी एक गेंद आती तो उन्हें वो दो दिखती, एक असली और एक परछाई वाली। साल 2002 से 2009 तक वल्थाटी ने मुंबई के लिए सिर्फ एक मैच खेला। इन 7 सालों में वो नेट्स में जाते थे और रोते रहते थे। वल्थाटी ने कई बार अपना स्टांस भी बदला, गेंद अच्छे से दिखे इसके लिए हेड पोजीशन भी चेंज की। उन्होंने हर वो तरीका ढूंढा जिससे डबल विजन का असर कम हो जाए। यहाँ तक कि उन्होंने एक आंख को बंद करके भी बैटिंग करने का हुनर सीखा। ऐसे मुश्किल समय में ज्यादातर लोग क्रिकेट छोड़ देते हैं। वो क्रिकेट की जगह किसी और चीज में अपना करियर तलाशते हैं, लेकिन वल्थाटी डटे रहे। वल्थाटी आईपीएल में 2009 में राजस्थान रॉयल्स और 2011 से 13 तक किंग्स 11 पंजाब के लिए उन्होंने मैच खेला। आज वल्थाटी 42 साल के हैं और क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं, आपका डॉक्टर से कोई सवाल है, तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, जाते जाते बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आए। मैं हूं आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।